पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वो लोग जो गणित विषय से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो विशेष रूप से बेनिफिशियल है, लाभदायी है। बाकी तो वो सभी लोग, चाहे वो 12th में हो, 11th में हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, वो भी इसे देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक चीज़ें, फार्मूले, जो कुछ भी है वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया गया है। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फलन के अंदर फलन का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, इस जिसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन, उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, दो फलन आपस में गुणे में लिखे हुए हैं, तो उनका कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। और अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड में लिखे हुए हैं तो उनका हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। इन दोनों के फार्मूले को भी हम लोग जानेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और आज के टॉपिक की। तो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, भैया ये होता कैसे। सपोज मान लीजिए लिखा हुआ है साइन x का डिफरेंशिएशन करो, तो ये तो आप कल करके आए हो, जानते हो, बता दोगे सर cos x होता है। पर अगर आपसे कह दिया गया कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, इसके अंदर लिख दिया गया cos और इसके अंदर लिख दिया गया e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप कहोगे सर साइन x का तो पता था, पर इस साइन के अंदर cos घुसा बैठा है, उसके अंदर e की पावर x घुसा बैठा है। इसका मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा भी हो सकता है। इस तरीके के जब आपको फलन मिलेंगे और उनका आपको अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, तो आप कैसे करोगे। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक होता है टी मान के। कुछ लोग टी मानते हैं, टी यानी एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए आप, एक वेरिएबल मानते हैं, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, फिर डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर उनका गुणा करेंगे। ये तो फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को सिखाने का एक तरीका होता है। हमको कैसे करना है, हम लोग डायरेक्ट उसी चीज़ को सीखेंगे। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू साइन 2x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। आप कहोगे सर हमको ये वाला तो पता था, y इक्वल्स टू साइन x क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन x। और आपको पता है सर डी डी एक्स ऑफ साइन x का तो डायरेक्ट फार्मूला होता था, cos x होता है। हम कह रहे हैं ठीक है सर, जो आपको पता है ना वही पता रखिए और उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को कर डालिए। आपने कहा सर साइन x का हमको पता था, हमने कहा तो ठीक है, इसको आप अपने मन में x मान लो। अब अगर आप साइन x का करते तो क्या होता, cos x होता। तो अब आप साइन 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। तो साइन 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x का जब cos x होता है तो साइन 2x का आप कह दोगे सर cos 2x हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ और। क्या, जिस चीज़ को आपने x माना है, यानी जिस चीज़ को आपने x की जगह माना है ना भाई, फार्मूला तो साइन x का होता है ना, और x जगह यहाँ पर क्या है 2x, तो इस 2x को आपने x मान के हल कर दिया। अब आप उसका फिर से अवकलन करें उसी के आगे, तो देखिए 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो 2 होगा वो आगे लग जाएगा। अब भैया 2x का 2 कैसे हो जाएगा, इसके लिए आप पिछला वीडियो देखो, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। कांस्टेंट टर्म आगे और डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होता है 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, और 2 आगे लग गया। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू साइन e की पावर x, तो आप कहोगे सर साइन x का पता है। हम कहते हैं तो ठीक है वैसे ही करो ना, साइन x का cos x होता है तो इसका क्या हो जाएगा cos, और जो कुछ भी है वैसे लिख दो e की पावर x। लेकिन जो चीज़ x की जगह है, देखिए क्या है, x की जगह यहाँ पर है e की पावर x, तो उसका आप भैया फिर से कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, फार्मूला आपको लिखाया जा चुका है। तो e की पावर x का जब e की पावर x ही रहेगा तो वो, और ये जो आपको पहले से मिल गया था cos e की पावर x, और ये आप इसको आंसर चिपका दो। कहने का मतलब कि फलन के अंदर फलन का अवकलन कैसे करना है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी हमको बनानी है आने वाले कुछ क्वेश्चंस में, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू tan रूट x, है ना। अब आप देखिए भैया, आप कहोगे सर हमें tan x का फार्मूला पता है, डी डी एक्स ऑफ tan x का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है डी डी एक्स ऑफ tan x का सेक स्क्वायर x होता है। तो हम कह रहे हैं ठीक है वैसे ही कर दो, tan x का सेक स्क्वायर x, तो tan रूट x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x नहीं हो जाएगा, डी डी एक्स लगा लो आप, है ना।
तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। लेकिन देखिए फार्मूले में एक्स है और सवाल में रूट एक्स है, जो चीज़ एक्स की जगह है उसका फिर से आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। देखिए भैया, तो ये तो सेक स्क्वायर रूट एक्स रहेगा ही रहेगा, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था इसको रट लो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे होता है ये भी करके बताया था। रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखोगे। एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है आपको बताया गया था, क्या होता है n x की पावर n-1। तो जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में एक कम कर देते हैं, 1/2 x की पावर -1/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू एक्स की पावर, ऐसे नीचे लाओगे तो पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, और इसको लिख सकते हो 1/2 और x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स। तो इस तरीके से होगा, लेकिन फिर भी आप रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन रट के ही रखिए, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। डिफ्रेंसिएशन में इसका प्रयोग बहुत बार होने वाला है। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको मिटा देते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आपको बता ही दिया है। इसको मिटाने के बाद हम लोग थोड़ा सा बोर्ड में जगह खाली हो जाएगी और करने में सवाल थोड़ा सा स्पेस मिलेगा हमको। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया y = sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर। अब आप इसको कैसे करोगे, डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और अलग अलग कर दोगे आप। कल तो अच्छे से करके आओ वैसे सवाल, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, लिख सकते हो ना। लेकिन ये जो है ये वैसा ही लिखा रहेगा, इसको आप नहीं लिख सकते हो कि इसको आप इस तरीके से लिख दो। याद रखिएगा ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स का वर्ग कर दो, इसका मतलब क्या है कि साइन के साथ वो कोण है जिसका वर्ग हो रहा है, ठीक है ना। तो दो अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप देखिए नीचे एक्स हो और ऊपर पावर हो, फार्मूला एक्स की पावर n का लगेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1। तो n क्या है 2, और x की जगह जो कुछ भी है वैसे लिखा रहने दो, और पावर 2-1। लेकिन साथ में आपको डिफ्रेंसिएशन फिर से उसका करना पड़ेगा, जो x की जगह है, क्या है x की जगह पूरा साइन x है। ठीक चीज़ यहाँ पे ऐसे करो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर था। देखिए साइन x का फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है, कॉज x। तो साइन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉज एक्स स्क्वायर। लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या हो गया 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉज एक्स हो गया, प्लस कॉज एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2x हो गया, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया y = e की पावर रूट साइन x का डिफ्रेंसिएशन करिए। अब आपको पता है डी डी एक्स ऑफ y जब आप करोगे, तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन में e की पावर रूट साइन एक्स जब आप करने वाले हो, आपको फार्मूला पता है e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, e की पावर x। तो e की पावर रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा भैया, e की पावर रूट साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन फार्मूले में x है, यहाँ पर x जगह रूट साइन एक्स है, तो उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दो, किसका, रूट साइन एक्स का। अब आप देखिए e की पावर रूट साइन एक्स आपका वैसा ही लिखा हुआ है, और देखिए रूट के अंदर कुछ भी अगर x के टर्म, अगर रूट के अंदर x होता है, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स हो जाता। आपको बताया था अभी फार्मूला होता डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स। तो रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स। लेकिन फिर से अब आप देखिए फार्मूले में x होता है और यहाँ क्या x जगह साइन x है, तो जो चीज़ x जगह है उसका फिर से अवकलन, साइन x का डिफ्रेंसिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या हो गया, e की पावर रूट साइन एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, और साइन x का क्या हो गया कॉज x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कहने का मतलब करना क्या है आपको, अगर आपको फलन के अंदर फलन और उसके अंदर फलन और जाने कितने फलन ऐसे दिए गए हैं और आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो बिल्कुल पहली बात तो परेशान नहीं होना। दूसरी बात आपको बहुत आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे आगे बढ़ाना है, तो वैसे ही करना है जैसे e की पावर रूट साइन एक्स आपको दिखा था, तो आपने तुरंत सोचा e की पावर में कोई फार्मूला होता है, e की पावर x का होता है, आपने कहा फार्मूले में x होता है, यहाँ रूट साइन एक्स होता है, तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, e की पावर रूट साइन एक्स का e की पावर रूट साइन एक्स लिख देंगे, क्योंकि e की पावर x का तो e की पावर x होता है। अब जो x जगह है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। अब आप रूट साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे, आपने कहा रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो साइन x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन x हो जाएगा। अब देखिए फार्मूले में x होता है रूट का और यहाँ पर साइन x है रूट के अंदर, तो जो चीज़ x की जगह लिखी हुई है सवाल में उसका आपको फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, है ना, और आप आसानी से इसको
सवाल को कर दोगे। तो अभी कुछ और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा हमारी समझ और बेहतर होगी, क्योंकि जब तक समझ नहीं बेहतर होगी तब तक हमारा पकड़ नहीं बेहतर होगी इन सवालों पर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका है y इक्वल्स टू साइन, उसके अंदर फिर साइन रूट में और फिर रूट x। तो भैया आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना कितना आसान है। देखिए अब आप इसके साथ डी डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन, और देखिए रूट के अंदर साइन और उसके अंदर x, उसके अंदर रूट में x। अब आप देखिए इस पूरे की जगह अगर x होता तो ये क्या होता, डी डी एक्स ऑफ साइन x होता कि नहीं होता। डी डी एक्स ऑफ साइन x का क्या हो जाता, कॉज x। तो ठीक है, यहाँ x है और x जगह क्या है, ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, तो कोई बात नहीं, साइन x का कॉज x होता है, तो साइन और ये जो कुछ भी है तो उसका कॉज और जो कुछ भी लिखा है वैसे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉज और जो कुछ भी लिखा है वैसे ही लिख दो, क्या, साइन और उसके अंदर रूट x। ठीक है, अब आप देखिए जो चीज़ x की जगह थी उसका आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना ही होगा। क्या था, रूट के अंदर साइन और उसके अंदर क्या था, रूट x। अब आप देखिए आपको पता है डी डी एक्स ऑफ रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x होता है ना। तो अब देखिए डी डी एक्स ऑफ रूट साइन रूट x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए ये तो वैसे लिखा रहेगा और इसका हो जाएगा 1/2 रूट। अब देखिए यहाँ पर होता है x और यहाँ पर क्या है, साइन रूट x है ना। तो जो कुछ है वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएशन उसका फिर से करना पड़ेगा, किसका, जो चीज़ x की जगह लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था, साइन रूट x लिखा हुआ था। देखिए ये तो आपका जो आया कॉस और रूट के अंदर साइन रूट x आया था, ठीक है, इसका आ चुका है 1/2 रूट के अंदर साइन और रूट x आ चुका है। अब देखिए साइन फार्मूला किसका पता होता है, साइन x का पता होता है ना, कॉज x। तो यहाँ क्या है, साइन रूट x है, x की जगह क्या है, x की जगह रूट x है। तो देखिए साइन x का कॉज x हो जाएगा, तो साइन रूट x का क्या हो जाएगा, कॉज रूट x हो जाएगा। लेकिन आपको डिफरेंशिएशन फिर से क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ x की जगह लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, रूट x, तो डी डी एक्स ऑफ रूट x। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ रूट x क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है। तो ये 1/2 रूट x जो आएगा उसको आगे लिख दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, और बाकी ये सारा जो कुछ भी है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू साइन, उसके अंदर कॉज, उसके अंदर लॉग और उसके अंदर आपको दे दिया गया 2x। सपोज मान लीजिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है दे दिया गया है। अब आप कैसे करोगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए साइन x का होता है कॉज x, तो साइन और x की जगह जो कुछ भी लिखा है होना तो वही है ना, क्या, साइन x का कॉज x, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉज और जो कुछ भी अंदर लिखा है आप वैसे लिख दो, कॉज और ब्रैकेट में लॉग 2x। अब आप देखिए फार्मूला होता है साइन x का, अगर आप कंपेयर करो तो साइन की जगह साइन है तो x जगह क्या है, ये पूरी चीज़ है, तो जो कुछ x जगह है उसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, क्या, cos log 2x है ना, ध्यान दीजिए। अब ये तो आपका हो ही चुका, cos x का होता है माइनस साइन x, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा माइनस साइन और x जगह क्या लिखा हुआ है, log 2x। लेकिन जो चीज़ x की जगह लिखी हुई है उसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x करना पड़ेगा। अब आप देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का था, गुणा है बीच में तो आगे पूरा माइनस लग जाएगा, माइनस कॉज और ब्रैकेट में कॉज log 2x है ना, इंटू साइन log 2x ये आ चुका है, log 2x। देखिए आपको फार्मूला पता है डी डी एक्स ऑफ log x का, log x का क्या होता है 1/x, तो log 2x का क्या हो जाएगा 1/2x। फार्मूले में होता है x और यहाँ x जगह क्या लिखा हुआ है 2x, तो जो चीज़ x जगह लिखी हुई है उसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट 2 जब आप यहाँ रखोगे तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/x आगे आ जाएगा, तो माइनस का 1/x और cos और ये cos log 2x है ना, और इंटू साइन log 2x। एक आपको सजेशन दें कि कोई बुक लीजिए फर्स्ट ईयर या इंटर की जिसमें डिफरेंशिएशन है और उसके भी कुछ क्वेश्चंस करिए, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे वो करिए, है ना, कुछ एक्सरसाइज में दिए होंगे वो करिए इसको देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर तो एक लिमिटेड क्वेश्चन ही कराए जा सकते हैं 10, 20, 30, 40, लेकिन वहाँ 100, 150 की संख्या में क्वेश्चन होते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी मित्रता होती जाएगी क्वेश्चंस के साथ, और संकट के समय मित्र ही काम आता है। कहने का मतलब जब आप पेपर देने जाओगे और अगर आपको अभ्यास नहीं है तो फिर वो सवाल
आपके प्रति जो रवैया रखेगा ना वो मित्रतापूर्ण नहीं रखेगा। फिर आपको कहेगा भैया ढूंढो समझो जानो कैसे किए जाएंगे, हम क्यों बताएं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आप सवाल देखते ही आपके अंदर से मुस्कुराहट आएगी, अच्छा भैया तुम हो, हाँ हाँ किए थे तुमसे, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, वो मेहनत तुमसे नहीं करवाएंगे, लो ऐसे आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप परफेक्ट होके ही जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तब आप परफेक्ट होके पेपर दोगे, और आपका पेपर भी परफेक्ट होगा, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो भी परफेक्ट होगा, और उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी, आप कहने की ज़रूरत नहीं, वो भी परफेक्ट होगी। तो फिर परफेक्ट होने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप करिए, किसी बुक से करिए। और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ज़्यादा बातों में ना पढ़ते हुए क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है और है तो मेरा भी, तो दोनों ही लोग अपना समय बचाते हैं। याद रखिए, हम में आप में कई लोग टीचर्स हैं। मैं तो वैसे खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं कि उनकी पेमेंट गवर्नमेंट टीचर्स से भी ज़्यादा है, लेकिन जो वर्कलोड है, जो वर्क प्रेशर है, और उन्होंने जो 2 साल में कोरोना काल में देख लिया कि कुछ लोगों की तो पेमेंट्स नहीं मिल रही, कुछ की मिल रही तो 30% कट है, 40% कट है, उनका कोचिंग ट्यूशन भी बंद हुआ पड़ा है। आप मानिए कि इस बुरे समय में इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आना, आज तक आप देख लीजिए टीजीटी के इतिहास में, टीजीटी में मैथ में 2000 पद कभी नहीं आए। इतनी बड़ी भर्ती आना, इतना बड़ा मौका आना इतने बुरे समय में, और अगर ये मौका आपके हाथ से जाता है तो आप मानिए इसका दोषी कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। क्यों? क्योंकि आप डेली ये तो सोचते हैं हमको ये तैयारी करनी है भैया, इसमें हमें नौकरी लेनी है, लेकिन हम कल से कर लेंगे यार, चलो शाम से कर लेंगे। किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे होगे, वो वीडियोस डाल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, चलो यार ये वीडियो नहीं है, अगले वाले से देख लेंगे। या खोला भी, थोड़ा बहुत देखा, अरे पता नहीं क्या बता रहे हैं, चलो। अरे भाई, आपको एक जगह जम के पढ़ाई करनी है। आप बुक्स अरेंज करिए। कई लोग परेशान रहते हैं ग्रुप में, सर वो वाली बुक दे दीजिए, सर ऐसा करिए कि हमको अनसॉल्व दे दीजिए। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है भैया, कोई 1-2 बुक आप उठा लीजिए, उन्हीं को फॉलो करिए। जो आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, उसको ढूंढिए, खोजिए, पूछिए, आपस में चर्चा परिचर्चा करिए, लेकिन एक उद्देश्य रखिए कि आपको ये जॉब लेनी ही लेनी है। आप मानिए अचानक किसी दिन नोटिफिकेशन आएगा कि फला डेट को एग्ज़ाम है, और फिर आप सोचोगे यार थोड़ा टल जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा पता है भैया कब लगता है? आपका 1 मिनट टाइम ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है कि आपको पता है कि आपकी औकात है इस एग्ज़ाम को निकाल लेने की, और फिर जब आप अपने आलस की वजह से या किसी और वजह से तैयारी नहीं करते हैं, और इस एग्ज़ाम में वो व्यक्ति निकल जाता है जो आपसे कहीं पीछे था, ये आपको ज़िंदगी भर सालती है चीज़। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूँ, और आपका भी यही अनुभव होगा। आप जितने भी लोग हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आलस भी अपने आप में कोई चीज़ होती है ना। और फिर जब रिज़ल्ट आएगा उस समय जब आप देखोगे तो फलाने हो गए, अरे यार वो भैया यार हम तो उनसे बहुत आगे हैं, लेकिन अब वही है कि वो थोड़ा पढ़ लिए थे, हम यार उस समय, फिर आप 50 बहाने गिनाते रहोगे कि ये हो गया था हमारे साथ, वो हो गया था। कोई मायने नहीं रखता। आपको लगना पड़ेगा लगन से लगातार, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा बेहतर और शानदार। चलिए आगे चलते हैं। cos स्क्वायर एक्स क्यूब, मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? डी डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हो cos एक्स क्यूब का कंप्लीट स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। अब नीचे अगर x हो पावर कुछ लगी हो तो x की पावर n जैसा दिखता है। क्या होता है? n x की पावर n-1, तो पावर आगे आ जाती है, और जो कुछ भी लिखा है लिखा रहने दो, और पावर में 1 कम कर दो। लेकिन फार्मूला तो आपने कौन सा लगाया? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का लगाया ना, क्या n x की पावर n-1। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x जगह क्या लिखा हुआ है? cos x क्यूब। जो कुछ x जगह लिखा हुआ है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दो, किसका? cos x क्यूब का। तो ये हो जाएगा 2 cos x क्यूब और पावर 1, तो कोई मतलब नहीं। cos x का क्या होता है? sin x होता है। डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस sin x, है ना। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ cos x क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का sin x क्यूब हो जाएगा ना। फार्मूले में यहाँ x होता है, यहाँ क्या है? x क्यूब। फिर से उसका डिफ्रेंसिएशन मार दो, किसका? x क्यूब का।
तो भैया देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 2 cos x क्यूब इंटू साइन x क्यूब, और x क्यूब का क्या हो जाएगा भैया 3x स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कैसे होगा, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो फिर से देखिए। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स आपको पता है, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फार्मूले में ई की पावर एक्स होता है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो जो चीज़ एक्स की जगह लिखी हुई है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन आप मार दो, सॉरी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2x और ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फलन के अंदर फलन और उनका कैसे होगा अवकलन, मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log साइन एक्स, और थोड़ा सा ले लें साइन ई की पावर एक्स, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है। अब देखिए आपको फार्मूला पता होता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो फार्मूले में log x होता है, इस x की जगह यहाँ पर ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, log x का 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/, और जो चीज़ है वो ऐसे नीचे ले आओ log और साइन ई की पावर x। अब आप देखिए जो चीज़ x की जगह लिखी हुई है उसका आपको फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ log और क्या हो जाएगा साइन ई की पावर x का। तो देखिए 1/log साइन ई की पावर x तो आपका ही है। अब log x का होता है 1/x, तो log साइन ई की पावर x का क्या हो जाएगा 1/sin ई की पावर x। भाई log x का 1/x होता है ना, तो इस x की जगह जो भी है क्या है साइन ई की पावर x, तो इसका हो जाएगा log साइन ई की पावर x का 1/sin ई की पावर x। लेकिन जो चीज़ x की जगह है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन किसका साइन ई की पावर x का। तो देखिए ये तो आपका इतना लिखा ही रहेगा, साइन x का होता है cos x, तो साइन ई की पावर x का क्या हो जाएगा cos ई की पावर x, लेकिन x की जगह ई की पावर x है तो उसका आपको डिफ्रेंसिएशन फिर से करना पड़ेगा। और देखिए ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन जो आएगा वो ई की पावर x ही होता है, तो वो आगे लिख दो ई की पावर x इंटू क्या हो जाएगा 1/log साइन ई की पावर x है ना, और ये आपका दूसरा साइन ई की पावर x आगे लिख दो साइन ई की पावर x, और कॉज ई की पावर x जो है आपका ऊपर बना रहेगा ये वाला। क्या करा ना थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई पावर एक्स का आएगा वो आगे लिख दिया, कॉज ई की पावर एक्स तो ये है ही है, और ये जो नीचे वाले थे वो नीचे लिखे हुए, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। नहीं तो कई लोग गलती कर देंगे, इसको साइन ई की पावर एक्स का कॉज स्क्वायर लिख दें, है ना। लेकिन ये ध्यान देना ये लॉग के साथ लगा हुआ है और बिना लॉग के साथ है, तो उसका मल्टीप्लाई आपस में हो ही नहीं सकता था। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है y इक्वल्स टू ई की पावर रूट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, इसको सॉल्व करो तो भैया क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा रूट कॉट एक्स हो जाएगा। भैया देखिए ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर रूट एक्स का क्या हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स, लेकिन डिफ्रेंसिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा, जो चीज़ एक्स की जगह है क्या है एक्स जगह रूट एक्स है, ठीक सेम चीज़ इसको ध्यान से देखिए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट, और एक्स जगह क्या था कॉट एक्स, लेकिन जो चीज़ एक्स जगह है उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से क्या है एक्स जगह कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का आपको फिर से करना पड़ेगा। देखिए ई की पावर रूट एक्स तो आपका लिखा ही रहेगा, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो नीचे आ गया प्लस 1/2 रूट कॉट एक्स आपका लिखा ही हुआ है, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये जब आप माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिखोगे तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस नहीं हो जाएगा क्या, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल में। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है आपसे, दो फलनों का गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल, इसमें कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। डी डी एक्स ऑफ सपोज मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है पहला फलन, पहला फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरा फलन इंटू दूसरा फलन, तो आप क्या करोगे भैया एक बार करोगे पहला फलन बाहर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा क्या
सेकंड फंक्शन यानी दूसरा फलन, और फिर प्लस दूसरा फलन बाहर हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, पहला फलन। ये फार्मूला होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन हैं x के डी डी एक्स ऑफ, जैसे मान लो f1x इंटू f2x इस तरीके से हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बार f1x को बाहर लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे, f2x का कर देंगे, और प्लस एक बार दूसरा वाला बाहर लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे, पहले वाले का f1x का कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका क्या, सपोज मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ x tan x और कह रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो अब आप देखो x अपने आप में एक फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष। तो x अपने आप में एक फंक्शन हो गया और गुणे में लिखा हुआ है tan x, तो ये भी x का एक फंक्शन हो गया। जब दो फलन आपस में गुणन में लिखे होंगे तो फार्मूला क्या होता है, पहले को बाहर लिखो, डिफ्रेंशिएशन किसका कर दो, दूसरे का, है ना, प्लस दूसरे को बाहर लिखो, है ना, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दो, पहले का कर दो। देखिए x tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस tan x, और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई tan x से कराओगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया था डी डी एक्स ऑफ इक्वल्स ई की पावर रूट एक्स साइन 2x, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, पहले को बाहर लिखेंगे, ई की पावर रूट एक्स, फार्मूला वही है, देखिए पहले को बाहर लिखा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन 2x, है ना, और प्लस दूसरे को बाहर लिखा साइन 2x, और डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा। देखिए ई की पावर रूट एक्स आपका ही है, साइन 2x का क्या होगा, साइन x का होता है कॉज x, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x, लेकिन 2x का फिर से करोगे तो क्या आएगा, 2, वो 2 आगे लगा दो, प्लस साइन 2x आपका बाहर लिखा हुआ है। अब ई की पावर रूट एक्स, देखिए ई की पावर x का होता है ई की पावर x, तो ई की पावर रूट एक्स का हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स, लेकिन x की जगह रूट एक्स है, तो रूट एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन जब करोगे ना, और जब फिर से डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स से करोगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आएगा ना, डायरेक्ट लिख दें 1/2 रूट एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब बड़ा आसान है, अगर दो फलन गुणन के रूप में लिखे हुए हैं तो उनका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे, ये फार्मूला आप समझ चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसे रफ कर लेते हैं बोर्ड को, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये दो प्रश्न लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इनको भी कर लेते हैं हम लोग। दो फलनों के गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस और उनका डिफरेंशिएशन। देखिए ये पहला हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, और अब इसका डिफरेंशिएशन ही करना है, मतलब ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग चूँकि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन ही करना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा भैया, देखो पहला बाहर, लॉग एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, दूसरा यानी साइन रूट एक्स, और फिर प्लस लगाएंगे, और दूसरा बाहर यानी साइन रूट एक्स बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा भैया। देखो तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स, है ना, साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स होता है, साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, तो साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स का आपको फिर से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फार्मूले में तो साइन एक्स होता है और एक्स की जगह यहाँ पर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो डी डी एक्स आपको क्या करना पड़ जाएगा, रूट एक्स करना पड़ जाएगा, प्लस ये साइन रूट एक्स था, और देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, तो इस 1/x को आप आगे लिख लो। अब देखिए क्या हो गया आपका, जब डिफरेंशिएशन रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा ना, अब तक चिल्ला के बता रहे थे, तो वो जो 1/2 रूट एक्स है वो ये बाहर हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। आपका दूसरा क्वेश्चन था डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, पहला फलन x पहला बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन ई की पावर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा बाहर ई की पावर tan इनवर्स एक्स को बाहर लिखो, और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, पहला क्या था, x था, तो ये क्या हो जाएगा, x ई की पावर x का होता है, ई की पावर x, तो ई की पावर tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, लेकिन x की जगह लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। फार्मूला होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस देखिए ई की पावर tan इनवर्स x लिखा हुआ है, और x का हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ई की पावर tan इनवर्स x दोनों में कॉमन मिल जाएगा आपको, तो अंदर क्या बचेगा भैया, देखो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब अगर मान लीजिए भाग में लिखे हों तो कैसे करना, और भी सवाल होंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो इन फार्मूले जो है, ये जो प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल है, इनका प्रयोग होगा। तो बस आपको उसका एक टच दे रहे हैं हम
कि कैसे ये फार्मूला काम करता है, और फिर जब उन सवालों में प्रयोग होगा तो प्रयोग करेंगे, रंगबाजी से करेंगे क्योंकि हमें पता होगा। चलिए, डिवाइड रूल क्या कहता है? सपोज़ मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ ऐसे लिखा हुआ है f1x अपॉन f2x ऐसे लिखा हुआ है, तो कैसे होगा? आप क्या करिए, हमेशा f2x को आगे लिखिए पहले, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दीजिए? जो ऊपर लिखा हुआ था। फिर यहाँ माइनस लगाइए, और जो अंश था यानी न्यूमरेटर था अब उसको बाहर करिए, और जो डिनोमिनेटर यानी हर है यानी क्या है f2x, और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, और नीचे जो भी था f2x यानी हर जो था उसका आप वर्ग कर दीजिए। देखिए इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, ये होता है आपका अंश और ये होता है आपका हर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो फार्मूला क्या होता है? पहले हर और किसका अवकलन? अंश का अवकलन, माइनस फिर क्या, बाहर अंश लिखेंगे और किसका अवकलन? हर का अवकलन, और नीचे जो कुछ भी हर में लिखा हुआ था यानी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था उसका स्क्वायर कर देंगे। सपोज़ मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है y इक्वल्स टू, भाई छोटा सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए दे दिया गया sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर लिख देते हैं, और अवकलन कर देते हैं जो न्यूमरेटर यानी अंश है, और फिर माइनस लगाते हैं, फिर जो अंश यानी न्यूमरेटर है उसको बाहर लिखते हैं, और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं? जो नीचे लिखा हुआ था, और अपॉन में जो भी न्यूमरेटर था हर था उसका वर्ग कर देते हैं। अब देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या होता है? कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, तो इस 2x को आगे लिख लीजिए। समझ गए ना? समझ गए ना? क्यों? एक्स स्क्वायर का 2x और साइन एक्स तो लिखा ही हुआ था, गुणे में था, तो ये आगे आ गया अपॉन एक्स की पावर 4। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, सपोज़ मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन लॉग x, तो आप कैसे करोगे? डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो नीचे होता है उसको बाहर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे a की पावर x का, माइनस जो बाहर लिखा हुआ है वो, और उस डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? जो हर था यानी log x का, और नीचे log x का स्क्वायर, तो हो ही जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आप समझे किस तरीके से हम लोग फलन के अंदर अगर फलन दिया गया है तो उसका अवकलन करेंगे, और दो फलनों का गुणनफल है तो उसका कैसे करेंगे, दो फलन आपस में डिवाइड में हैं तो उसका कैसे करेंगे। अब कुछ एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और देखिए अगर ये दोनों लेक्चर आप अच्छे से देख लिए हैं तो अब अगले लेक्चर में जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ना सीखेंगे, कुछ चीज़ें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। y इक्वल्स टू मान लीजिए लिखा हुआ है e की पावर रूट ax प्लस बी अपॉन आपका दिया गया है मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, जो नीचे लिखा है उसको पहले बाहर लिखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दो? e की पावर रूट ax प्लस बी का, और माइनस अब की बार जो ऊपर लिखा था उसको बाहर करो, रूट x प्लस बी, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दो? जो नीचे लिखा हुआ था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपान में तो वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ही, लास्ट में हम लोग लिख देंगे। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है, तो e की पावर रूट ax प्लस बी का क्या हो जाएगा? e की पावर रूट ax प्लस बी। लेकिन आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा फिर से किसका? ax प्लस बी का, क्योंकि e की पावर x फार्मूला होता है और फार्मूले में x होता है, यहाँ पर क्या है? रूट ax प्लस बी, तो जो x जगह है उसका फिर से करना पड़ेगा। अब देखिए रूट ax प्लस बी का करना है, रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो रूट ax प्लस बी का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट ax प्लस बी। अब ध्यान दीजिए फिर से आपको करना पड़ेगा किसका? ax प्लस बी का। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रूट x होता है फार्मूले में, और यहाँ रूट के अंदर ax प्लस बी था, तो जब आप ax प्लस बी का करोगे तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, क्योंकि b 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको समझ में आया यहाँ पर क्या हो जाएगा? a अपॉन ये चीज़ डायरेक्ट हमने कर दिया एक ही लाइन में, माइनस e की पावर रूट ax प्लस बी आपका ही है, और आप देखिए जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a बाहर x स्क्वायर का 2x यानी 2ax हो जाएगा, है ना, 2ax प्लस बी, और c का 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये चीज़ हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल जाए, है ना, और बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा?
फलन के अंदर फलन और हो सकता है उसके अंदर भी फलन, यानी फंक्शन इनसाइड फंक्शन, एक फलन के अंदर दूसरा फलन हो या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, उसके अंदर तीसरा हो, तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन करना है। और हम लोगों ने सीखा अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में लिखे हैं, यानी दो फलन आपस में गुणन में लिखे हैं, तो उनका कैसे हमको डिफरेंशिएशन करना है। अगर दो फंक्शन का आपस में डिवाइड हो रहा है, दो फलनों का आपस में भाग हो रहा है, तो उनका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन हमको कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।